नमस्कार दोस्तों। अक्सर आपने कई बार खबरों के माध्यम से देखा या सुना होगा कि लड़की ने लड़की से शादी कर ली या लड़के ने लड़के से शादी कर ली। तो इस तरह के लोगों को जो आम लोग होते हैं वे उपहास का शिकार बनाते हैं, उनकी मजाक करते हैं, तरह तरह के उन्हें ताने देते हैं। तो विषय ये है कि हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों लड़की लड़की से शादी कर लेती है, क्यों लड़का लड़के से शादी कर लेती है, और भी कई चीज़ है। तो ज़रूरत है हम इस विषय को जानें और हम किसी का उपहास ना उड़ाएं, क्योंकि वे लोग जो होते हैं वे एक तरह से ये प्रकृति है हमारी। प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी भिन्नताएं हैं, वे इसी तरह से बना दिए प्रकृति ने, इसमें उनका कोई दोष नहीं होता। अब समझते हैं ये विषय इतना जटिल क्यों है। देखिए, जो हमारा आम समाज होता है उस समाज में अक्सर जो हम देखते आए हैं वो ये देखने को मिलता है कि भाई पुरुष होता है, महिला होती है, मतलब मेल और फीमेल। ठीक, ये दोनों आपस में एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। इन दोनों की ब्याह शादियाँ कराई जाती है और इनके बच्चे होते हैं। जो मेल होता है उसे फीमेल अच्छी लगती है, जो फीमेल होती है उसे मेल अच्छा लगता है। यहाँ तक तो सब जानते हैं और पता है, लेकिन जो आगे है बातें उनमें बहुत ज़्यादा भिन्नताएं देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि जैसे कि लड़की ने लड़की से शादी कर ली, तो इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको लेस्बियन की श्रेणी में रखा जाता है। ये वे लड़कियां होती हैं, औरतें होती हैं कि वे पुरुष की ओर आकर्षित नहीं होती, ना उनके मन में कोई भावना होती पुरुष के प्रति। और ये एक तरह से कह सकते हैं कि लड़की लड़की पर ही मोहित होती है, लड़की ही लड़की को मतलब अच्छी लगती है। और जो आकर्षण होता है उनमें पैदा होता है, जो आकर्षण अंदर, तो वो लड़की को देखकर ही होता है, लड़के को देख करके नहीं, और ना ही उन्हें लड़का अच्छा लगता। तो इस तरह की जब दो लड़कियां आपस में मिल जाती हैं तो वे ये सोच लेती हैं कि भाई एक से भले दो, और वे शादी कर लेती हैं। अब समाज के लोग कहते हैं उन्हें कि भाई ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे, ये तो ऐसा कर रहे, ये तो वैसा कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ समझने की बात ये है कि इनको प्रकृति ने इसी तरह से बनाया है। इनकी आप ज़बरदस्ती शादी, जो इस तरह के लोग होते हैं जो मतलब मेल फीमेल पर आकर्षित होता है, और जो फीमेल हो वो मेल पर आकर्षित होती है, तो उस तरह के लोगों के साथ में इनकी शादी नहीं कराई जा सकती, और ना ही ये वहाँ पर रह पाएंगी, क्योंकि इनके मन में पुरुष को देख करके कोई भी उत्तेजना या आकर्षण पैदा ही नहीं होता। ये तो मतलब लड़की को देखकर ही इनके मन में दूसरी लड़की को देख करके ही आकर्षण होगा, वही अच्छी लगेगी। तो इनको यहाँ पर ब्याह शादी इनकी जो मेल होता है उसके साथ में नहीं की जा सकती। इसलिए ये कुदरत ने इसी तरह से बनाई है, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति में बहुत सारी भिन्नताएं हैं। और कई बार लोग सोचते हैं कि इनके अंग क्या इन्हीं तरह के होते हैं, जो दूसरी लड़कियां हों जो यहाँ आपस में शादी करती हैं, तो क्या इनके भी अंग ऐसे ही होते हैं जैसे सामान्य लड़कियां हों। तो हाँ, जो ये इस श्रेणी में आती हैं लेस्बियन में, ये बिल्कुल देखने में हर जगह से सामान्य लड़कियों की तरह ही होती है। बस इनके मन में जो आकर्षण हो वो लड़की को देख करके ही होता है, लड़के को देख करके नहीं। और ये आपस में शादियाँ कर लेती है और जीवन गुजारते हैं। इनको इन दूसरे लोगों से नहीं जोड़ा जा सकता, और ना ही इनमें इनका कोई दोष है। इनको प्रकृति ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, खुदा ने, जो भी आप समझो, तो उसने इनको ऐसी ही तरह से बना दिया। ये अपने आप में यहीं पर ठीक रहते हैं, और इनको कानूनी मान्यता भी मिल चुकी है, क्योंकि इनसे बात की होगी किसी आदमी ने, सरकार के, और इन्होंने अपनी बात रखी होगी, तो उनकी समझ में आई कि भाई जब ये सभी को अपना जीवन जीने का अधिकार है और ये यहाँ पर तो सेट नहीं बैठ पाते, और जब ये ऐसे ही रहना चाहते हैं तो भाई
तुम भी रहो। यही समस्या जो लड़कियों की थी, ऐसी ही समस्या पुरुषों में भी होती है। जो पुरुष पुरुष से ही शादी करे, पुरुष पुरुष को ही देख करके आकर्षित हो, इस तरह के जो पुरुष होते हैं वे गे की श्रेणी में रखे जाते हैं। ऐसी ही समस्या इनमें होती है जैसी इनमें थी, लड़कियों में थी मतलब। तो जो पुरुष हो वो पुरुष को देख करके ही आकर्षित होता है। उसके लिए जो औरत हो, लड़की हो, वो कोई मायने नहीं रखती, न ही उनको ये अच्छी लगती और न ही कोई इन पुरुषों के मन में आकर्षण होता। इस तरह की लड़कियों के मतलब जो लड़कियां हो उन्हें देख करके इनके मन में कोई आकर्षण नहीं होता। ये जो पुरुष होते हैं ये भी पुरुष को देख करके ही मतलब पुरुष आकर्षित होता है। तो इस तरह के जो पुरुष हो उनको गे की श्रेणी में रखा जाता है। हालांकि इनके भी अंग ऐसे ही होते हैं जैसे आम सामान्य पुरुषों के। यहाँ से अब आगे चलते हैं तो एक श्रेणी है सेक्सुअल बी। सेक्सुअल बी के अंतर्गत वे जो पुरुष हो, पहले पुरुष की बात करते हैं। सेक्सुअल बी में जो मतलब रखे गए हैं पुरुष, जो पुरुष हो वो पुरुष मतलब औरत को देखकर भी आकर्षित होता है, ठीक, और पुरुष को देख करके भी आकर्षित होता है। ये जो सेक्सुअल बी वाले पुरुष है ये औरत के साथ भी संबंध बना लेगा और पुरुष के साथ में भी बना लेगा। इनकी ब्याह शादी भी होती है, जो ये सेक्सुअल बी वाले हो, बच्चे भी हो इनके, ठीक। लेकिन ये पुरुष के साथ भी आकर्षित हो जा और औरत के साथ भी। ऐसा ही सेक्सुअल बी में औरतें भी हैं। जो महिला है, लड़की को कुछ भी कहो, तो वो जो महिला है वो पुरुष के साथ भी संबंध बना लेगी और औरत के साथ भी। जिस तरह से ये लेस्बियन थी ना, इस तरह से रह लेती है। हालांकि ये जो सेक्सुअल बी वाले हैं, ये पुरुष हो या महिला, ये दोनों ये इनकी मतलब शादियां भी हो, ये इन्हीं में से निकले हुए हैं। इधरले वाले हैं जो ये सामान्य थे ना, जो ये इन्हीं में से निकले हुए हैं। ये इधर भी एंट्री करते हैं अपनी और दूसरी ओर भी। एक तरह से ये कह सकते हैं जो सेक्सुअल बी वाले हैं, पुरुष हो या महिला, वे शादीशुदा भी होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, समाज में ही रहते हैं। लेकिन यदि उनको मौका मिले तो वे जो पुरुष है वो पुरुष के साथ भी संबंध बनाने की कोशिश करता है या करता है, और जो औरत है वो औरत भी ऐसी होती है। मतलब वैसे तो वे समाज में ही रहते हैं, ब्याह शादी भी हुई रहे उनकी, पुरुष से ही शादी होती है उसकी, महिला की, और वो जब उसे मौका मिलता है तो वो पुरुष के अलावा औरत के साथ भी एक तरह से प्यार करती है। और इसके बाद में जो आते हैं वे है एक कैटेगरी ट्रांसजेंडर, जिन्हें किन्नर भी कहते हैं लोग, हिजड़ा भी कहते हैं, और अक्सर ब्याह शादियों में भी देखने को मिलती है। जब किसी के यहाँ बच्चा होता है तब वे आते हैं। तो इनमें भी बहुत सारी भिन्नताएं हैं जो ट्रांसजेंडर है। अब हम क्या करते हैं तो इन सबको एक ही जगह उसमें कर देते थे, तो लेकिन समझने के लिए इनकी कैटेगरी बनाई गई है। जो ट्रांसजेंडर है उनमें कुछ तो ऐसे दिखाई देंगे आपको कि जो चेहरा है वो औरत की तरह से भी है और आदमी की तरह से भी है। चेहरा मतलब औरत की तरह है, उसका दाढ़ी मूंछें सी भी आई हुई है, या आदमी है तो उसका जो चेहरा है उसमें औरत का भी अक्स झलकता है। इनके जो एक तरह से अंग हो, ये जनान अंग कहते हैं जिनको, तो वे डेवलप नहीं होते। जैसा जो एक तरह से ऐसे होते हैं कि पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते। किसी जैसा पुरुष है तो उसके मतलब अंडाशय नहीं होते, या इस तरह हो जा कि ऊपर से वो पूर्ण रूप से स्त्री दिखाई देगी, नीचे उसको एक तरह से लिंग लगा हुआ हो पुरुष का, या आदमी दिखाई देगा ऊपर से और नीचे मतलब स्त्री का जो अंग हो वो लगा हुआ हो। तो किसी में जैसा आदमी हो तो आदमी में गर्भाशय लगा दे कुदरत, कोई औरत की तरह दिखाई दे और उसमें गर्भाशय नहीं होता, और बाकी केवल इस तरह से हो कि बस वो मतलब जो अंग हो जनन अंग के वो केवल पेशाब करने के लिए होता है।
और भी बहुत सारी इनमें चीज़ें और भिन्नताएं होती है जो ट्रांसजेंडर होते हैं। इनके बाद में एक होता है, ये बहुत ही कम होते हैं ये जो होते हैं, एक हो इंटरसेक्स, इनमें ही अलग से। तो जो इंटरसेक्स वाले हैं ये बहुत लाखों में एक बताते हैं कि मिलता है, ये भी किन्नर वालों में से ही है। इनमें जो पुरुष का अंग हो और स्त्री का हो, इनके दोनों के दोनों ही हो लगे हुए, इनको इंटरसेक्स की श्रेणी में रखा जाता है। ये भी किन्नर ही हो, लेकिन ये अलग से रखे गए हैं। इसके बाद में होते हैं जो एकाकी मतलब जीवन जीते हैं, उसमें पुरुष भी हो और महिला भी हो। जो पुरुष हो उसका आकर्षण ना तो औरत में होता और ना होता पुरुष में, ना ये लेस्बियन होते ना ये गे होते, ये तो अलग ही रहे, बस अपना काम किया और कोई मतलब नहीं किसी से। तो ये एकाकी की श्रेणी में आवे, इनको ज़्यादा लेना देना नहीं होता किसी से। और जो पुरुष है उसका बाकी वो पुरुष की तरह ही हो, सारा का सारा सब समान हो उसके भी एक तरह से। जो अंग आम पुरुष के हो वही उसके हो, बस उसका आकर्षण नहीं होता, ना होता उसका औरतों में मतलब लड़कियों में, और ना होता पुरुषों में, वो सामान्य जीवन जीता है। ऐसे ही महिला भी होती है, उस एकाक में बहुत ही कम पाए जा। इसी तरह जिस तरह से इंटरसेक्स वाले जिसका लिंग भी और विजाइना भी दोनों होती है, और इसी तरह से जो एकाकी हो ये मतलब इंटरसेक्स वाले बहुत ही कम मिला गई। इसी तरह से जो एकाकी वाले श्रेणी में है ये भी बहुत ही कम रहते हैं नाम मात्र को। ऐसे ही महिला भी हो, उसका भी आकर्षण ना पुरुष में होता ना होता महिला में, अलग ही होते हैं। इसके बाद में एक हो टॉम बॉय की भी श्रेणी मानी गई है एक। और ये जो टॉम बॉय है ये इस तरह से हो, ये लड़कियों में की श्रेणी हो इसमें कि लड़की है और वो जैसा फिल्मों में भी देखी होगी कि वो एक तरह से अपने आप को ये मानना है कि मैं लड़का हूँ, लड़के की तरह रहना, बाल कटाने, सब चीज़ बोल चाल लड़के की तरह है। तो इस तरह की जो श्रेणी हो वो टॉम बॉय में रखी गई है। हालांकि ये जो चीज़ है ये बताते हैं डॉक्टर कि जो टॉम बॉय की श्रेणी में आवे ना वो हो तो लड़की, हालांकि उसमें यदि लड़की के ही जाता है वे है ना गुण, तो वो बाद में लड़की की तरह ही रहने लग जाती है। लेकिन यदि उस पर ये चीज़ हावी हो जाए ज़्यादा, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है वो जिस तरह से हम सोचने लगते हैं, सोचते ही जाते हैं किसी चीज़ को लेकर, तो वही चीज़ वो एक तरह से हमारा शरीर अपनाने लगता है। और जिस तरह से हम सोचते ही जा रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, तो इसके दूसरे परिणाम भी आ सकते हैं। और उसी चक्कर में कि ये सोचने लगे शरीर या वो उसका मस्तिष्क कि नहीं मैं तो पुरुष हूँ, आदमी हूँ, है वो लड़की, तो ऐसा होते होते वो फिर लड़के की तरफ आकर्षण खत्म हो जाएगा, उसको लड़की की तरफ ये आकर्षण चले जाएगा, और वो फिर इस श्रेणी में आने का इसका डर रहता है लेस्बियन। क्योंकि ये है तो लड़की, अब उसको लड़की से यदि आकर्षण की ओर वो चलेगी तो वो लड़की से ही फिर शादी करेगी, और यदि वो लड़की से ही शादी करेगी, उसे ऐसी मिलती है कोई, तो वो लेस्बियन की श्रेणी में चल जाएगी, हालांकि वो है लड़की। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, अब इनकी जो मूल बात थी ये तो वैसे बताई बातें, तो जो मुख्य बात थी वो ये थी कि ये जो ट्रांसजेंडर हो या इंटरसेक्स हो इन्हें तो छोड़ दो, और भाई ये सेक्सुअल विवाद भी छोड़ दो, ये तो एंट्री इधर ही रखते हैं अपनी। यहाँ तो ये वैसे रखने के लिए बताए गए हैं कि ऐसा भी होता है, ये तो शादीशुदा ही हो और इसी ओर में रहते हैं समाज में ही, बस केवल मौका लगने पे पुरुष के साथ भी और जो फीमेल हो वो फीमेल के साथ भी एक तरह से अपना प्यार जताते हैं और संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। और जो मुख्य चीज़ है ये लेस्बियन वाली, जिसमें लड़की लड़की से शादी कर ले, इनकी कोई खता नहीं होती, इनका दिमाग ऐसे ही काम करता है और ये कुदरत ने ऐसे ही बनाए हैं, इनको इधर नहीं लाया जा सकता ज़बरदस्ती। तो इनको सताने की ज़रूरत नहीं है, इनके साथ में बुरा व्यवहार करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान का शुक्रिया अदा इसलिए किया करो कि तुमको पुरुष बनाया है या स्त्री बनाई है। तो इस तरह के जो दूसरे लोग हैं उनका उपासना उड़ाया करो, कुदरत की मार पता नहीं कितनी बड़ी होती है। इसी तरह से बात ये है कि कोई नहीं चाहती लड़की कि वो लेस्बियन बने, कोई पुरुष ये नहीं चाहता कि वो गे बने। और ऐसे ही ये होते हैं जो इनमें
यदि पुरुष पुरुष से शादी कर रहा तो इनको भी दूसरी नज़र से देखा जाता है और काफ़ी भला बुरा भी इन लोगों को सुनना पड़ता है। तो ये सोच विचारने की बात है। अब ये इनको जब बनाया ही इस तरह है, बताओ ये कहाँ जा बेचारे। तो इन्हें भी सम्मान की ज़रूरत है, इनको सताने की ज़रूरत नहीं है। अब रही ट्रांसजेंडर वाली बात है, जो ये होते हैं हिजड़े, नौकरी इन्हें नहीं करने देता कोई, वैसे मिलती नहीं, प्राइवेट तो बिल्कुल भी कोई नहीं देता, तो और क्या करें। ये वही है, फिर मांगना खाना तो इनको भी देना चाहिए। और यदि कोई कोई है जो पहचान में जैसा कम आता है और होता है वो लड़की की तरह या लड़के की तरह, तो कुछ करते भी हैं अपना काम गुजारा समाज में रह करके, एक तरह से छिप करके। लेकिन यदि बात सामने आ जाए तो हमारा जो समाज है वो एक तरह से इन चीज़ों से दूरी बना के रखता है और अपने वाला जो ये समाज है उसमें इनको एंट्री नहीं करने दी जाती। तो हालांकि इनकी कोई खता नहीं होती, और भाई ये भी कुदरत ने जब बनाए हैं तो कहाँ जाएंगे। जिस तरह से कुदरत ने इनको बना दिया ऐसे ही रहना है इनको। बाकी ये तो जो सेक्सुअल भी वाले हैं इनका तो कुछ वो नहीं है, ये तो इधर के ही है, समाज से ही यहीं पर रहते हैं, तो ठीक है। तो ये चीज़ें थी। तो इन मुख्य रूप ये था कि इन लोगों, ये हर कोई आदमी जो भी आदमी है तो वो चाहता है कि उसे भी भाई सम्मान मिले समाज में, और कोई ये नहीं चाहता कि भाई तेरी कोई बेइज्जती करे। तो इस तरह से इन लोगों के साथ में भी ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, इनको सताना नहीं चाहिए। और क्योंकि ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वे हिंसा की ओर आकर्षित करती हैं। अब मूल चीज़ यही थी कि इन लोगों की भी अपनी कोई खता नहीं होती। ये बिल्कुल, यदि कोई इस तरह की है, लड़की लड़की के साथ रहती है, तो वे लेस्बियन की श्रेणी में, आपकी समझ में आ गया होगा। इनके सब अंग सामान्य औरतों की तरह ही होते हैं। जो पुरुष पुरुष से शादी करता है और रहता है तो वे गे की श्रेणी में आते हैं, और इनके भी जो अंग हो वे पुरुषों की तरह ही हो। सेक्सुअल बी वाले जो है वे इसी तरह के हो, सामान्य पुरुष और महिला, और इनके ब्याह शादी भी हुई रहे। लेकिन ये पुरुष पुरुष की ओर भी आकर्षित हो जा, महिला के साथ तो ये संबंध बनाता ही है, और जो महिला है वो महिला के साथ भी आकर्षित हो जा, और पुरुष के साथ वो संबंध हालांकि बनाती ही है। ट्रांसजेंडर में सब ये किन्नर और हिजड़े जो रहते हैं बेचारे ये हैं, और इंटरसेक्स में इन्हीं का एक दूसरा रूप है, जिसको मतलब लिंग भी होता है और विजाइना भी होती है। एकाकी में वे पुरुष या वो महिला बहुत ही कम देखने को मिलती है, जो एक तरह से ना पुरुष पर आकर्षित होता पुरुष, और ना महिला पर होता, और ना ही महिला महिला पर होती, और ना ही वो पुरुष पर होती। ठीक, एक होता है ये भाई टॉम बॉय। टॉम बॉय में वो लड़की सम्मिलित की गई है जो होती लड़की है, लेकिन लड़के की तरह रहना, बोलचाल सब कुछ लड़के की तरह करना, वो इसमें दर्शाया जाता है। हालांकि जो डॉक्टरों का कहना है वो ये है कि यदि ये चीज़ ज़्यादा हावी हो जा तो वो इस श्रेणी में भी आ सकती है। हालांकि बड़ी जब वो हो जाती है तो वो लड़की की तरह ही हो जाती है, क्योंकि उसमें लड़की के गुण ज़्यादा रहते हैं। यदि कम हो किसी कारण से लड़की के गुण, और वो हमारा दिमाग उसी तरह से काम करता है, तो वो यहाँ पर भी आ सकती है लेस्बियन वार्ड में, क्योंकि उसका आकर्षण जो है वो पुरुष से ख़त्म हो गया। क्योंकि पुरुष तो वो अपने आप को ही मान रही, तो उसका जो आकर्षण है वो लड़की की तरफ यदि चला गया तो वो लेस्बियन की श्रेणी में जाने का उसका डर रहता है। तो बस ये बात थी, और मुख्य जो बात है वो वीडियो बनाने का जो उद्देश्य था वो ये था कि जो भी ये लोग हैं वो गे की श्रेणी वाले हो, लेस्बियन हो, ट्रांसजेंडर हो, इंटरसेक्स वाले हो, तो इन लोगों के साथ में व्यवहार अच्छा किया करे, इनको न सताया करे, भला बुरा ना कहा करे, क्योंकि इनके बस की ये बात नहीं है। ये इस श्रेणी में नहीं रह सकते, नहीं आ सकते, क्योंकि कुदरत ने इनको इसी तरह बनाया है। इसलिए कुदरत का शुक्रिया अदा करो, भगवान के सामने, खुदा के सामने हाथ जोड़ा करो कि तुम लोगों को स्त्री या पुरुष बनाया है उसने, और आप समाज का हिस्सा हो, अच्छे से जीवन जी रहे हो। नहीं तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। इधर की जो श्रेणी है इसमें कई जो श्रेणी है उनमें बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो एक तरह से
उनको यहाँ पर ले सकते हैं, इसमें ट्रांसजेंडर वालों में उनका शरीर जो है वो जैसे पुरुष का है और उसमें जो भावनाएं हैं वे औरत की दे दी कुदरत ने, तो वे लिंग भी चेंज करा लेते हैं। या महिला है, महिला का शरीर तो महिला का है लेकिन उसमें अंदर पुरुष है, तो इसमें इनकी खता थोड़ा ही है। ये क्या कर सके बेचारे, जिसके पास में पैसे हो कहीं से कोई सहायता कर दे, वो हो जा कुछ, तो वे अपना लिंग भी चेंज करा लेते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हैं और बहुत सारी है। जहाँ तक मुझे बातचीत करी मैंने लोगों से तो पता चला, और जो चीज़ें सामने आई वो बताने की कोशिश इसलिए की कि भाई ये भी सम्मान के पात्र है, इनको भी न सताया करें, इनके बस की बात नहीं है, ये इसी तरह से खुश है और ये इसी तरह से अपना जीवन जीते हैं। बस वीडियो का उद्देश्य इतना ही था। नमस्कार।